हाय गाइस, वेलकम बैक टू आई ए के स्टॉक समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज हमारा टॉपिक डिफरेंट टाइप का है। आज हमारा टॉपिक है कि ऐसी 5 चीज़ें जो एक बिगिनर ट्रेडर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, कंपलसरी हैं और वो हर बिगिनर ट्रेडर को या जो भी पुराना ट्रेडर, अगर कोई पुराना भी ट्रेडर हैं जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उन्होंने भी ये जो 5 रूल्स हैं उनको फॉलो किया होगा। सबसे पहले फर्स्ट जो रूल्स है, जो रिक्वायरमेंट रहती है एक ट्रेडर को, पहली रिक्वायरमेंट रहती है एक लैपटॉप। गाइस, ये लैपटॉप जो आपको दिख रहा है, ये गाइस सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कोई भी ट्रेडर अगर जो बिगिनिंग करना चाहता है तो एक बात आप याद रखिए कि बिना लैपटॉप के आप अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर सकते। क्योंकि मोबाइल से बहुत बहुत से लोगों की गलतफहमी होती है कि हम मोबाइल से ट्रेड करें। गाइस, मोबाइल से ट्रेड नहीं हो सकती अच्छी ट्रेड। और मोबाइल से आप होल्डिंग तो कर सकते हैं स्टॉक में, लेकिन ट्रेडिंग पे आप क्योंकि चार्ट पे नहीं देख सकते, बहुत सारे कंपोनेंट हम नहीं देखते हैं, तो गाइस इसलिए लैपटॉप बहुत ज़रूरी है। और लैपटॉप को आप किसी भी तरीके का, आपको जो अफोर्ड करता हो, आपकी पॉकेट मनी अफोर्ड करती हो, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो गाइस सबसे पहला हो गया लैपटॉप। अब दूसरा नंबर आता है गाइस, सबसे पहला दूसरा नंबर आता है गाइस मनी, मार्जिन मनी। मार्जिन मनी यानी कैपिटल अमाउंट, ये कितना होना चाहिए? तो गाइस एक बिगिनर ट्रेडर को मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से कम 50,000 से 1 लाख, यानी 50,000। तो गाइस 50,000 से 1 लाख रुपए के अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें गाइस रूल्स के अकॉर्डिंग आप 1 लाख रुपए जो कैपिटल अमाउंट होगा उसमें आप 1 डे में, एक दिन में आप 10,000 की ट्रेड लेंगे, 10% अमाउंट की। जिससे गाइस होगा क्या कि 10% अमाउंट की जो ट्रेड लेंगे और उस ट्रेड में गाइस 10% का एसएल होगा, यानी 1,000 का। जिससे अगर एसएल हमारा कटता है या दूसरा एसएल भी कटता है, लगातार 2 भी एसएल कटते हैं, 3 भी कटते हैं, तो हमारे माइंड में साइकोलॉजी कह रहेगी कि हमारे पास 97,000 या 98,000 अभी बाकी हैं। तो ठीक है गाइस। तीसरी चीज आती है एनालिसिस, ट्रेडिंग एनालिसिस। ट्रेडिंग को लेके हमें जागरूक रहना चाहिए। ट्रेडिंग को लेके हमें मतलब उस पर मेहनत करना चाहिए, इसके रूल्स पे या इसकी क्लासों पे किस तरीके से हमारे चार्ट काम करते हैं, किस तरीके से कैंडल स्टिक पैटर्न काम करता है, किस तरीके से ऑप्शन चेन एनालिसिस होती है, या एंट्री एग्जिट, या फिर लेवल, कि किस तरीके से हमारे लेवल होना चाहिए। तो गाइस तीसरी चीज़ ये रही। चौथी चीज़ जो गाइस हमारी ट्रेडिंग में कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है, वो रहती है हमारी हमारी साइकोलॉजी। क्योंकि गाइस सबसे पहले हमें साइकोलॉजी बिल्डअप करना पड़ेगी। अगर हमारी साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं है तो गाइस जिस तरीके से मान लीजिए हमने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद हमने ले लिया, अब हम साइकोलॉजी हमारी बिल्डअप नहीं है, पता चला 1,000 2,000 प्रॉफिट पे तो हम निकले आए, और जब मार्केट उल्टा आया, हमारे अगेंस्ट काम करा, तो पता चला कि हमारी ट्रेड पे, यानी हमारा जो लॉस हो रहा, हमने एसएल ही नहीं लिया, तो ऐसे नहीं लिया तो हमारा सारा मार्जिन वाइप आउट हो जाए। गाइस अब आता है 5वां नंबर। 5 नंबर पे है गाइस हमारी ट्रेडिंग के प्रति या ट्रेडिंग करने में हमारी कंसिस्टेंसी, पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी। यानी गाइस होता क्या है कि कई लोग मार्केट में आते हैं, स्टार्टिंग में आए, खूब मन लगा के काम करा, लेकिन उनका जैसे ही लॉस होता है तो वो मार्केट की तरफ से हट जाते हैं। तो गाइस हमें करना क्या है, भले ही हमारा लॉस हो या भले ही हम कम प्रॉफिट करें, हमें मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं, हमें पॉजिटिव सोचना है। तो सबसे 5वां नंबर जो है वो है कंसिस्टेंसी का, कि हमको मार्केट में कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहना है। भले ही आपके पास पैसा खत्म हो भी जाए, मान लीजिए कि स्टार्टिंग में, तो आप भले ही पेपर ट्रेडिंग करें, आप डेमो ट्रेडिंग करें, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। तो गाइस ये रहे थे 5 मूल मंत्र स्टॉक मार्केट में बिगिनर की एंट्री के लिए और एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए। तो गाइस आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा स्पेशल एपिसोड पसंद आएगा। तो गाइज और भी सारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल आई ए के स्टॉक समाचार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।